नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो 90% किसान अपने गेहूं की बुआई से पहले अपने खेत में करते हैं। ये गलतियां अगर आप करते हैं तो आपकी जो गेहूँ की पैदावार है वो साल दर साल आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत ही भारी आर्थिक नुकसान आपको होता है। अगर ये गलतियाँ आप नहीं दोहराते हैं और नहीं अपने खेत में बुआई के समय पर करते हैं तो आपकी खेत की जो गेहूँ की पैदावार है वो लगभग 90 क्विंटल प्रति एकड़ तक की आप ले सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ कोई भी आपका खेती बाड़ी से जुड़ा सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन 6 बड़ी गलतियों के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं पहली सबसे बड़ी गलती के बारे में जो 90% किसान अपने खेतों में करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने पिछले साल भी गेहूं की बुआई करी थी, इस बार भी आपने गेहूं की बुआई करी है और शायद अगले साल भी आप गेहूं की बुआई करेंगे, तो आपकी जो पैदावार है वो साल दर साल धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसको अगर हम सरल भाषा में बोलें, अगर आप फसल चक्र का पालन नहीं करते हैं और हर साल एक ही फसल अपने खेत में बार बार लगाते हैं, जिसकी वजह से जो उसके ज़मीन के पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो पैदावार है वो धीरे धीरे करके कम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपने पिछले साल गेहूं की बुआई करी थी या आप लगातार गेहूं की बुआई करते हुए आ रहे हैं अपने खेत में, तो हो सके तो इस बार गेहूं की बुआई ना करें और कोई कंद वाली फसलों की बुआई अगर अपने खेतों में करते हैं तो अगले साल आप जो गेहूं लगाएंगे उसकी जो पैदावार है वो हर साल से दोस्तों आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये हो गई पहली सबसे बड़ी गलती जो 90% किसान हमारे करते हैं। दूसरी गलती के बारे में अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, हमारी जो पिछली फसल थी, जैसे कि हमने धान की फसल लगाई थी, उसके जो अवशेष थे, उस फसल के जो अवशेष थे उनकी अगर आपने अपने खेतों में अच्छे से सफाई नहीं करी, अच्छे से डिकम्पोज नहीं करे, जिसकी वजह से आगे चल के जो आपको गेहूं में परेशानी आएंगी वो सबसे बड़ी आएगी जड़ गलन की, आपकी साथ ही साथ दीमक लगने की और भी कई अन्य बैक्टीरियल डिसीज़ आपके गेहूं में आपको देखने के लिए मिलेंगी अगर आपने पिछली फसल के अवशेषों को ठीक ढंग से साफ़ नहीं किया। किसान भाइयों, जब भी आप अपनी फसल का अच्छे से पलेवा करते हैं और जब भी अपने खेत की जुताई करवाते हैं तो उस समय पर आपको क्या करना है, लगभग 20 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में यूरिया छिटक देना है। यूरिया छिटकने के बाद में ही अपने खेत की जुताई करवानी है। जुताई करने के बाद में अच्छे से पलेवा करना है। इससे क्या होगा, यूरिया जो है आपके खेत में जो पुरानी फसल के जो अवशेष होंगे उनको अच्छे से डिकम्पोज कर देगा, जिसकी वजह से जो गेहूँ के आने वाले समय में जो जैसे दीमक जैसे रोग हैं वो आपकी फसल में नहीं आएंगे और आपकी जो गेहूं की फसल है वो एकदम हरी भरी और एकदम स्वस्थ होकर चलेगी। तो ये गलती भी आप ना दोहराएं। बात करें तीसरी गलती के बारे में। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो किसान भाई अक्सर अपने खेतों में करते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेत में डायरेक्ट ही जो गेहूं की बुआई है उसको सीधा बिजाई कर देते हैं और कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। किसान भाइयों देखिए, हमारे गेहूं को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो रहती है फास्फोरस की, जो हमारा DAP पूरा करता है, और साथ ही साथ पोटाश की, जो हमारा MOP पूरा करता है। दोस्तों, अगर आपने ठीक मात्रा में शुरुआती चरण में बेसल डोज अगर नहीं दिया है कोई भी खाद का, तो आपकी जो पैदावार है वो कम ही आपको देखने के लिए मिलेगी। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत की तैयारी करते हैं, जब जुताई करवाते हैं, तो उस समय पर आपको लगभग 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP और 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश और लगभग 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का इस्तेमाल करना है और अपने खेत में दोस्तों बिखेर देना है। इससे क्या होगा, आपके खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी और बहुत ही सारे पोषक तत्व आपके पहले से ही मिट्टी में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से जो गेहूँ की जड़ है, जो गेहूँ का विकास है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से होगा शुरुआत से ही, और अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या दोस्तों आपको शुरुआत से ही देखने के लिए मिलेगी। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें और शुरुआती चरण में बेसल डोज का इस्तेमाल जरूर करें। अब बात करें अगर चौथी गलती के बारे में, तो किसान भाइयों सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बस जो वैरायटी किसी दूसरे ने बना दी या दूसरे ने बता दी कि ये वैरायटी भाई साहब लगा लीजिए, और आप वही वैरायटी अपने खेतों में लगा देते हैं। आपके एरिया के हिसाब से कौन सी वैरायटी सूटेबल है और आपके एरिया और आपकी ज़मीन के हिसाब से कौन सी वैरायटी सूटेबल है, आप अगेती बुआई कर रहे हैं या पिछेती बुआई कर रहे हैं। देखिए, वैरायटी को नाम मैं नहीं बताऊँगा, आप वैरायटी सिलेक्शन दोस्तों सोच समझ के कीजिए। आपके खेत के हिसाब से और अगेती के हिसाब से कौन सी वैरायटी आपके एरिया में उत्तम रहती है, उसी वैरायटी का चुनाव करें, जिससे आपकी जो पैदावार है वो अच्छी खासी भरपूर मात्रा में निकले। तो आप ये गलती ना दोहराएं। बात करें पांचवी गलती के बारे में, तो किसान भाइयों पांचवी जो सबसे बड़ी गलती रहती है किसान भाइयों की ये कि वो बीज उपचार भी नहीं करते हैं। डायरेक्ट गेहूं लाते हैं दुकान से और दुकान से लाने के बाद मशीन में डाला और दोस्तों सीधा बिजाई कर दी। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में क्या होता है, जो जड़ निकलती है हमारे गेहूं की, तो उसमें फफूंद जड़क बीमारियां लग जाती हैं, उसमें दीमक लग जाती है और भी कई अन्य तरह के जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से गेहूं की जर्मिनेशन में और आने वाले समय
में आपका गेहूँ पीला पड़ जाता है, तो उसका गेहूँ का जो कारण रहता है वो ये है कि आप बीज उपचार नहीं करते। अगर आप शुरुआती चरण में किसी अच्छे फंजीसाइड का आप बीज उपचार करते हैं, जैसे कि साफ पाउडर से अगर आप बीज उपचार कर लेते हैं, उसके साथ में कोई कीटनाशक जैसे कि थाइमोक्सम 30% वाला जो एफएस फॉर्मुलेशन में आता है, इससे अगर आप अपना बीज उपचार करते हैं गेहूं में डालने के बाद में, उसके बाद अगर आप बिजाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जड़ें फैलेंगी उस जड़ में कोई भी फफूंदजड़क बीमारी नहीं लगेगी, उस जड़ में कोई भी दीमक नहीं लगेगी और आपका जो गेहूं है दोस्तों वो एकदम से बढ़िया करके विकास करेगा और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी पैदावार देगा। तो अगर आप बीज उपचार नहीं करते हैं तो ये गलती बिल्कुल भी आप ना करें। तो इस बार आप बीज उपचार करके ही अपने जो गेहूँ की बुआई है वो कीजिएगा। अब बात करते हैं छठी सबसे बड़ी जो गलती है किसान भाई करते हैं, वो ये कि आप जो बीज की जो मात्रा है, जो बीज का सीड रेट है वो बहुत ही ज़्यादा रख लेते हैं और सोचते हैं कि जो जब ज़्यादा बीज रेट होगा तो ज़्यादा कल्लों की संख्या हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप सरसों की जो बिजाई है, हमारी जो हाइब्रिड सरसों आती है, उसकी जो बीज रेट होता है, जो सीड रेट होता है वो लगभग 200 ग्राम होता है प्रति बीघे के हिसाब से। तो आप एक बीघे में 200 ग्राम लगाते हैं तभी आपको एक अच्छी मात्रा और अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही गेहूँ में भी होता है। कई किसान भाई क्या करते हैं, 80 किलो प्रति बीघे, 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बीज की बुआई करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में गेहूं इतना ज़्यादा घना हो जाता है और जो विकास नहीं कर पाता है, खुल के नहीं चल पाता है, कल्लों की संख्या भी बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगी और गेहूं आगे चलकर जो बाली है वो बहुत ही छोटी रह जाती है, जिसकी वजह से पैदावार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ सही बीज दर आपको क्या रखनी है, सीड रेट आपको क्या रखना है। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो किसान भाइयों आपको अगेती बुआई में 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखना है और अगर आप पिछेती बुआई कर रहे हैं तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर रखना है। अगर आप इस प्रकार से बीज दर की मात्रा रखते हैं तो आने वाले समय में जो गेहूं है वो एकदम विकास होकर चलेगा, विकसित होकर चलेगा, जड़ अच्छे से फैलेंगी और जो एकदम पौधा हमारा खुल के चलेगा तो उसकी जो बाली का साइज़ है और दाने का साइज़ है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 6 गलतियां थीं जो किसान भाई अक्सर करते हैं। बोलने में मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, आप दोस्तों समझ जाइए। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका सवाल है और आपके यहाँ पर कौन सी वैरायटी सर्वोत्तम है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।